एक लड़के ने एक लड़की को यहाँ से प्रपोजल भेजा। लड़की ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि आम लड़कों के साथ और ज्यादा लड़कों के साथ होता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रपोजल हो गया रिजेक्ट, ठीक ना। यहाँ प्रपोजल हो गया क्या, रिजेक्ट। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज मैं आपको रिजेक्शन की चीजें बताने वाला हूँ, जो कि शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा काम आती है। ट्रेडिंग का आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है रिजेक्शन ब्लॉक। मैं अपनी वीडियो में कोई एडिट नहीं करता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं आपके लिए कोई बीएफएक्स लेके आऊं या फिर और कोई एडिटिंग लाऊं। मैं बहुत ही नॉर्मल और सिंपल वे में चार्ट समझाता हूं। लेकिन अगर आपने एक बार चार्ट अच्छे तरीके से समझा है तो आईसीटी के आप किंग बन सकते हो। धीरे धीरे करके समझेंगे, टाइम लगेगा, प्रोसेस है। मैंने आपको क्या बताया, एक बॉय है, ठीक है ना, एक क्या है, बॉय है। इसने एक लड़की को प्रपोजल भेजा, ठीक है ना। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, अब मैं आपको शुरू समझाता हूँ, ठीक है। इसने, मान लीजिए इसका नाम है राहुल, ठीक है ना, ठीक है, राहुल, और इसका नाम है रिया। अब इसने क्या किया, इस लड़की को प्रपोजल भेजा और इस लड़की ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो प्रपोजल आके कहाँ बैठ गया, किसके पास, ये राहुल के पास। तो ये जो चीज है यहाँ का, ये क्या हो गया, इधर से हो चुका है रिजेक्ट। समझ में आ गया, रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्शन मिल चुका है इधर से। अब इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब राहुल को क्या होना है, अब इसको भूलना है और राहुल को यहाँ से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, सक्सेस पानी है। समझ में आ गया। यही हम चार्ट क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, अपने ट्रेडिंग में और अपने चार्ट्स में, कि कैसे ये एक्चुअल में काम करता है। ठीक, तो अब राहुल को हमको क्या करना है, आगे करना है, पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाने हैं, और इस रिजेक्शन को क्या कर देना है, भूलना है। अब हम आ जाते हैं अपने सीधे सीधे चार्ट्स में, और एक एक कॉन्सेप्ट हमको इसको क्या करना है, हमको एक एक कॉन्सेप्ट हमको इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए, चार्ट्स को मैनमनाइज कैसे करना है, चार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चार्ट को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले हम उसके बात करेंगे। सबसे पहले सपोज करिए कोई भी कैंडल्स है। अब जैसे ये कैंडल्स है, ठीक ना, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे को टाइम लगता है क्योंकि मैं बताया ना कि मैं एडिट नहीं करता, मेरे को इसीलिए थोड़ा सा कैंडल्स बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने हर एक चीज रियलिस्टिक रहे। कोई भी चार्ट मैं पहले से एनिमेशन के थ्रू बना के न लाऊं। ये चार्ट है, जैसे ये कैंडल्स होती हैं हमारे पास, ऐसी हमारे पास क्या होती हैं, कैंडल्स होती हैं, ठीक, ऐसे कैंडल्स रहती हैं। ये नीचे की विक रहती है, ये ऊपर की विक रहती है, बॉडी रहती है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें वॉल्यूम कहाँ रहता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक क्वेश्चन सा है सिंपल सा, कि यार आप लोग ये बताओ कि इस कैंडल में वॉल्यूम कहाँ है ज्यादा वॉल्यूम। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये पूरा वॉल्यूम तो ही है। नहीं, द आंसर इज नो। वॉल्यूम हमेशा बॉडी में होता है, ठीक है ना। बॉडी किसको बोलते हैं, ये बेस जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओपनिंग और क्लोजिंग, कितना हाई मार्क क्या है, कितना लो मार्क क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम केवल केवल इस पर्टिकुलर बॉडी में ही होता है। बाकी जो डंडी आपको दिख रही है ये, ठीक ना, जो बाकी आपको डंडियां दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। और यही एक रिजेक्शन होते हैं हर एक चीज में। अब करना क्या है, छोटे रिजेक्शन को हमको नेग्लेक्ट कर देना है और बड़े रिजेक्शंस को हमको फॉलो करना है। अब जैसे सपोज करिए यही कैंडल है और मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लाता हूं और इसको अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता हूं, ठीक ना। इसको काम कैसे करना है आपको, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको प्रॉफिट बनाने से मतलब है। सपोज करिए ये मार्केट है, ठीक, और मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, ठीक है। मार्केट एक ऐसा डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, ऐसी कैंडल बना रहा है। जब ये कैंडल बनती है तो क्या ऐसे ही बन जाती है, पहले कैंडल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कहीं ऊपर निकल जाएगी, कहीं नीचे आएगी, कहीं फिर ऊपर निकल जाएगी, कहीं फिर नीचे आएगी, लास्ट में कभी कभी ऐसे भी क्लोज हो जाती है। जब ऐसे क्लोज हो गई, यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा, जब ऐसे कहीं क्लोज हो गई मतलब प्राइस ने कुछ न कुछ रिएक्शन किया है। अब जैसे रेड कैंडल है ऐसे है, ठीक ना, ये, और प्राइस यहाँ से नीचे भाई, क्योंकि ओपनिंग तो हमको यहाँ मिल चुकी है रेड कैंडल की इस लेवल पे, अब हमको क्लोजिंग चाहिए। अब मार्केट कहीं क्लोजिंग ऊपर जा रहा, कहीं नीचे जा रहा, कहीं ऊपर जा रहा, कहीं नीचे जा रहा, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्लोजिंग कहाँ देगा। मार्केट ऊपर नीचे कर रहा और अंत में जाके क्लोजिंग इसने ऐसे दे दी, और ये कैंडल का फॉर्मेशन इसने क्या बना दिया, ग्रीन बना दिया। अब अभी तक मान लीजिए 1 घंटे कैंडल है तो आपको 50-55 मिनट तक मार्केट एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन में दिखी, ठीक है ना, मार्केट एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन में दिखी, लेकिन फिर ये ग्रीन में क्लोज कर दी। क्यों क्लोज कर दी, देयर विल बी अ रीजन। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्लॉक। ये जो आपको चार्ट पूरा का पूरा दिख रहा है, मैं इसको एक बार वो कर देता हूं, देखिएगा, और इसकी ओपेसिटी एक बार कम देता हूं,
तो आप एक चीज यहाँ देखेंगे कि ये जो जितना भी ये कैंडल्स के अलावा है ना, ये वाला जो विक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिजेक्शन। कि भाई प्राइस यहाँ आना चाहता था और नीचे गिरना चाहता था इससे, कि मैं और नीचे जाऊंगा, लेकिन बायर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया और ले जाके यहाँ पटक दिया कि जाओ आप ऊपर जाओ, आपका स्थान ऊपर है। अब इसमें होता क्या है, अब रिजेक्शन प्राइस एक्चुअल में मतलब कैसे होता है कि प्राइस जैसे भी बन रही है सेम टू सेम, अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक, सेम टू सेम हमारा अप ट्रेंड का भी होता है। जैसे कैंडल सपोज करिए अप ट्रेंड की कुछ ऐसे बनती हैं, ठीक है ना, कुछ कैंडल्स हमारी ऐसे बनती है, इसको मैं एक बार पूरा कर देता हूँ। और ऐसे मान लीजिए विक बनती है, ठीक है ना, यूं विक बनती है। मार्केट क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो सिंपल सा है कि मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड है ये, ठीक है ना, ये गया, ये नीचे आया, ये मार्केट का ट्रेंड अप है। अब मार्केट की ये कैंडल बन रही है, लेकिन आपको पता नहीं कैंडल क्या बनने वाली है, कहीं ये ऊपर निकलेगी कहीं नीचे निकलेगी। ऐसे ऐसे मार्केट में कैंडल्स चलती रहेंगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी फिर यहाँ रुकेगी, ऐसे ऐसे करेगी और अंत में आके ऐसे क्लोज हो जाएगी। किस कैंडल में, ये हो जाएगी रेड कैंडल में। आपने बहुत बार ऐसी चीज देखी होगी। यहाँ क्या हुआ, ये अब यहाँ तो लेवल था ब्रेकआउट का कि भाई यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ऊपर सेलर ने इसको क्या कर दिया, सेलर ने इसको कर दिया रिजेक्ट। कि भाई तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमको रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूँ और जिसको मतलब बोला भी जाता है, जिसको बोला जाता है प्योर विक, ठीक ना। तो अब ये प्राइस ऊपर से लेके यहाँ तक रिजेक्ट कर दी गई है। अब आगे क्या होगा उसके पीछे का हम पढ़ेंगे कि हमको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एक्यूरेसी क्या है, आपके सामने पूरा लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। रिजेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि अब एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ पहले, देन उसके बाद हम सीधे चार्ट्स पे चलेंगे। मार्केट कुछ ऐसी रेंज में भी चलता है, ठीक ना, मार्केट कुछ ऐसी रेंज में भी कभी कभी चलता है, ठीक ना। आपने देखा होगा एक रेंज बाउंडेशन है, ठीक ना। अब रेंज बाउंडेशन में क्या करता है, बहुत सारे लोग जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ क्या करेंगे, एंट्री करने घुसेंगे, ठीक ना, एंट्री करने घुसेंगे। लेकिन यहाँ से क्या होता है, प्राइस यहाँ से वो टैप करेगा और टैप करने के बाद निकल जाएगा। क्यों निकल जाता है भाई, लो में है, अब अपना एसएल भी यहाँ दिया है, कोई ना कोई यहाँ पीओवाई मजबूत रहता है, कोई ना कोई यहाँ ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी रहता है। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी और क्लियर ऑर्डर ब्लॉक की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से रहते हैं जो कि पुश करते हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हमको क्या देखना है कि जैसे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है ना, ये वाली जो कैंडल है, अब भाई अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ कौन सी कैंडल बनेगी, लो कैंडल बनेगी, ठीक ना, लोअर टाइम फ्रेम को लो कैंडल बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक। इसकी वीक ऐसे आएगी, भाई लो तोड़ के आई है तो ऐसे कुछ आएगी, लेकिन अंत में जाके ना ये कैंडल जाके नीचे तो आएगी, सबको फंसाएगी रिटेलर्स को कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड हो रहा है, मार्केट का क्या टूट चुका है, स्ट्रक्चर टूट चुका है, आ जाओ नीचे, और ये अंत में जाके ऐसे क्लोज कर देगी ये ग्रीन में। और सेम टू सेम ये अप ट्रेंड के साथ भी ऐसे ही करती है जब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ जो मतलब बायर है ना वो प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमको गिरने नहीं देना। अब आपको पहचानना कैसे है, मार्केट को ट्रैक कैसे करना है, अब हम सीधे सीधे चार्ट में समझने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो है कि रिजेक्शन ब्लॉक में एक्चुअल में काम कैसे होता है, कैसे काम करेंगे, ठीक ना। एक दो चीज मैं और आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं जो कि इससे हटके है। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे, जैसे मेरा नया चैनल है तो कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे, भाई आप बैक टेस्ट में तो बता सकते हो, लेकिन जब मार्केट रियल अकाउंट से करते हैं ना, मनी से करते हैं ना, तो तब समझ में आता है। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था पहली वीडियो में कि जिस दिन से मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक ना, अभी कितने हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर है 46, ठीक ना, तो जिस दिन से 100 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन से मैं नाइट में लाइव आना शुरू कर दूंगा, ठीक ना। तो आपके जो भी डाउट होंगे तो आप मेरे से लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। अभी मेरे 46 सब्सक्राइबर हैं, जिस दिन से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे ऑन दैट डे एवरी डे, मतलब एक दो दिन की जो भी हफ्ते में छुट्टी लेंगे अपन, सैटरडे या संडे को लेंगे, बाकी जितने दिन मार्केट खुला रहता है हम लाइव आने वाले हैं। आपके सामने मैं टाइम वगैरह सब आपको बता दूंगा, लगभग लगभग 9 साढ़े 9 के बजे मैं लाइव आया करूंगा, और आपकी जो भी क्वेश्चन है आप आ जाइएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हो और आप लाइव सेशन पा सकें। करने को मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको कुछ क्राइटेरिया दे रहा हूँ ताकि आप भी करें, ठीक है।
चार्ट्स पे चलते हैं कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है और ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। एंड उसके पहले बहुत सारे लोगों के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट आते हैं कि कैसे क्या करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप मेरे को ऐसे ट्रेड्स वगैरह कुछ जाननी है, कैसे कुछ एजुकेशन लेना है, जो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल डाल दिया है ऑलरेडी, मैं हर वीडियो में डाल देता हूँ, तो वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कमेंट्स और करने की जरूरत नहीं है, तो और नंबर मांगने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और ट्रेड्स पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल प्राइस टिकर क्या कैसे हैं थोड़ा पर्सनली, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल रखा है, इट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अभी से बता दूं, ठीक। तो उसमें आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको कनेक्ट करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन अप हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, ये सब तो चलता रहेगा, टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या करना है, बहुत सारी मैं आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज बता दूंगा कि एक्चुअल में करना कैसे। एक चीज और, ये स्ट्रेटजी में एक चीज आपको इंप्लीमेंट करना है कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा रोल है, रिजेक्शन बस नहीं होना। जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी कैसे, ऐसे आया ऊपर गया, अब ये यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे की, तो इसको लिक्विडिटी लेके फिर रिजेक्ट कर दे प्राइस, समझे कैसे, मैं समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, ठीक, नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ से मार्केट क्या किया है, बाइंग में गया, तो यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बना के गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, अब लो के नीचे सबका स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक। अब क्या करे, ऊपर जाए, मार्केट इसको तोड़ दे, मार्केट इसको तोड़ दे, लिक्विडिटी इसकी ले ले, देन ये रिजेक्ट कर दे प्राइस। प्राइस कैसे रिजेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, तभी तो सबका स्टॉप लॉस लगा है, ठीक। जिन लोगों ने लिक्विडिटी, जिसको नहीं पता, लिक्विडिटी की मैंने वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको लिक्विडिटी की वीडियो भी आराम से मिल जाएगी, आप जाके लिक्विडिटी भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे, ठीक ऐसे। अब ये मार्केट जाए, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो जो लोग के मन में ये डाउट है यार कि ये तो चार्ट्स बस है, एग्जांपल भी दिखाऊंगा लाइव चार्ट में। अब क्या होगा, अब जैसे ही मार्केट इसका नीचे का लिक्विडिटी जो पड़ा है ले लेगा, और लेने बस मतलब नहीं है, ये प्राइस यहाँ से आके रिजेक्ट करके क्लोज ऐसे कर दे, ठीक, ऐसे रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कर दे, और एक हमको रिजेक्शन की चीजें मिल जाए कि हमारे पास ये एक रिजेक्शन का है, हमारी ट्रेड बनेगी, कब बनेगी, जस्ट यहीं, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी वहीं एंट्री बनेगी, नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रख देंगे। कहाँ रख देंगे एंट्री स्टॉप लॉस, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कैंडल, अभी तक तो ये नीचे बन रही थी, अब जैसे ही ऊपर कैंडल बनी और ग्रीन बने चाहे रेड, उससे मतलब नहीं है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तुरंत एंट्री होगी, काहे के लिए, बाइंग के लिए, और नीचे का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। अभी मैं स्टॉप लॉस छोटा भी कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। और सेम टू सेम जब भी मार्केट ऐसे रहेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। जब भी मार्केट, हमको देखना है कि जब भी मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में है, नीचे आया है और इसकी लिक्विडिटी ले रहा, ठीक है ना, इसकी लिक्विडिटी ले रहा, अब यहाँ कौन सी कैंडल बनेगी, यहाँ आपको भी पता है कि यहाँ कौन सी कैंडल बननी है, यहाँ एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या आया है, रिटर्न आया है, तो यहाँ हमारी क्या बनेगी, एक रेड कैंडल बनेगी। ऊपर का इसका क्या रहेगा, इसका लिक्विडिटी ऊपर की पड़ी रहेगी, मार्केट जाएगा लिक्विडिटी लेने, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक रिजेक्शन कैंडल हमको बना के देगा। कैसे, जैसे ही मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने को गया, एक रिजेक्शन कैंडल हमको बना के देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये कैंडल आके ऐसे कहीं बंद हो जाएगी, और ये कैंडल ऐसे हमारी चलेगी ऐसे, ठीक है। और ये कैंडल ऊपर जाने के बजाय जो बाइंग आने वाली होगी, ये जाके सीधे रेड में बदल जाएगी, और ये एक हमारा हो जाएगा क्या, रिजेक्शन ब्लॉक। इतना समझ में आया, बस। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी, जैसे ही कैंडल ये क्लोज होगी तुरंत एंट्री, ऊपर का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा हमारा 1:3 का, टारगेट भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते हैं सीधे अपन चार्ट्स में, और चार्ट्स में हम लोग समझते हैं कि मार्केट कैसे ये बिहेव करता है और कैसे क्या करता है, ठीक है, ओके। चार्ट्स में आ गए हैं, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेशेंस अपना नहीं खोना है, मतलब आप चार्ट के चक्कर में नहीं बस कहीं भी एंट्री बने, ऐसा आपको नहीं खोना है बिल्कुल भी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट आया एक रेंज में आया, ठीक ना, ये देखिए सिंपल सा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो लोग हैं तो वो तो मतलब उनसे मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लेता हूँ, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कोई भी डाउट आएगा तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ऊपर गया, मार्केट एक रेंज में बंधा हुआ है, देख रहे हो, रेंज में बंधा हुआ है, लिक्विडिटी कहाँ की पड़ी हुई है, देखिए ये अलग तरह की लिक्विडिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लिक्विडिटी पढ़ोगे तो अलग चीज रहेगी, लेकिन ये अलग चीज, यहाँ एक सेलअप आया है, सेलअप के बाद मार्केट ऊपर गया है, मैंने इसको लगा के रख लिया, चलो। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, ठीक है ना, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, इसको लो तोड़ दिया, कैंडल क्लोज कहाँ किया, ऊपर किया, जस्ट हमको करना क्या है, जस्ट इसी के ऊपर की जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो हमको एंट्री मार देनी है। ये देखिए हमारी कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हुई,
एंट्री हमारा हमने जस्ट इसी के नीचे का हमने क्या रखना है, जस्ट इसी के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट इज 1:6। आपको कितना मिल चुका है, मैं तो 1:3 ही बोला था, 1:23। ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं आपको जो कि पकड़ने हैं, ठीक है। बट मैं भी स्टार्टिंग में यही बोलूंगा कि आप कितना कनेक्ट कीजिए, आप केवल और केवल इतना कनेक्ट कीजिए कि आप 1:3 कनेक्ट कर लीजिए। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर गया, लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, क्या किया मार्केट ने, ये लिया, लिक्विडिटी लिया, क्या किया मार्केट ने, सिंपल सा हमारे पास ऊपर क्लोज किया, एंट्री, ये नीचे लग गया हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देख रहे हो आप, 200 पॉइंट के मतलब बिटकॉइन में लोग 800 900 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए कितना, 1:20। ये देखिए यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ है प्राइस अच्छे खासा, 1:20 ले लीजिए। 200 पॉइंट में आपको 3000 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक चीज और, 1:3 तो मैंने बोला है, आपको जैसा समझ में आप वैसा भी ले सकते हो बिल्कुल। ये देखिए क्या हुआ मार्केट में, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हल्का सा। ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे, हल्का सा लिक्विडिटी ग्रैब, 1 पॉइंट के मात्र। ये देखिए लिक्विडिटी ग्रैब हुई, क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक। अब आप बोलोगे यार मार्केट अप ट्रेंड से नीचे गया है, ये भी तो, लेकिन एक चीज देखिए, इसकी क्लोजिंग मार्केट के ऊपर है, ये मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर है, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए, ये देखिए जैसे ये गया, क्लोजिंग दिया, लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में यहाँ कहीं क्लोज, हमारा सिंपल सा है, हम इसको शॉर्ट कर देंगे। जैसे क्लोज किया मार्केट में, मार्केट में क्या किया, यहाँ का स्टॉप लॉस हो गया मात्र 300 पॉइंट का, और हमारा जो टारगेट था 1:3 का था, तो हमको कितना मिल गया है, 1:7.5 मतलब 6.5 के लगभग मिल गया है। इजी मार्केट, ये देखिए कितने मैं आपको दिखा दूं, जितने बोलेंगे आप मैं उतने दिखा दूंगा। ये मैंने कहीं स्ट्रेटजी रिवील नहीं किया था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक की बेस्ट स्ट्रेटजीज में से एक है, ठीक है ना। रिजेक्शन ब्लॉक की बेस्ट स्ट्रेटजीज, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट अगेन नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसको क्या कर दी, लिक्विडिटी ले ली है। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद हमको क्या करना है, चुपचाप आंख मूंद के सीधे इसको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन मार देना है। लॉन्ग पोजीशन कहाँ मारना है, जैसे ही मार्केट कैंडल क्लोज होगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये लीजिए स्टॉप लॉस 218 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट का ट्रेंड चेक करिए कहाँ तक गया है, 1:10। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां जहां आपको लगे कि भाई हाँ, ये देखिए आपके सामने है यार, आपको चाहिए क्या, लीजिए, ठीक। ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये लिक्विडिटी पड़ी, रिजेक्शन ब्लॉक हमको मिला। ये देखिए, ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, ये रिजेक्शन ब्लॉक हमको मिल गया, मिल गया। हमने क्या किया, चुपचाप रखा यहाँ, और रखने के बाद हमने चुपचाप क्या किया, यहाँ का रख दिया स्टॉप लॉस। और ये लीजिए ट्रेंड, कितना लेंगे ट्रेंड आप, 5000 पॉइंट कैप्चर करना है, 1:17। अरे आप पहले 1:3 करके दिखाइए, सिंपल सा। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक चीज और, हम आप एक डाउट आएगा, देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, लिक्विडिटी तो यहाँ भी ले लिया, लिक्विडिटी तो यहाँ भी ले लिया, लेकिन हमारी एंट्री क्यों नहीं बनी, एंट्री इसलिए नहीं बनी, देखिए मार्केट उसके बाद नीचे भी आया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट नीचे आया है, लेकिन क्या हमको यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक दिखा है, रिजेक्शन कैंडल कोई दिखी है, नहीं। रिजेक्शन कैंडल कौन सी होती है, जैसे ये कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल को, जैसे ये कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल जैसे ये कैंडल, थोड़ा सा प्राइस रिजेक्ट हो, ठीक ना, रिजेक्ट हो, ये देखिए ये रिजेक्शन कैंडल हो गई, ठीक ना। मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट डाउन आया, डाउन के बाद ऊपर गया, डाउन आया, इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब की मार्केट। ये देखिए इसने लिक्विडिटी इस वाले कैंडल की, हमने यही एंट्री मार दी, और यहाँ एंट्री मारने के बाद टारगेट इज 1:5, मात्र 81 पॉइंट का, 100 पॉइंट का आप मान लीजिए, और 100 पॉइंट के बाद ये देखिए टारगेट, देख रहे हैं टारगेट्स ही टारगेट्स मिल रहे हैं, 1300 1400 पॉइंट, जो भी मतलब आपको लेना हो आप इजी उसमें ले सकते हैं। और मैं आपको कैंडल्स दिखा सकता हूँ कैसे कैसे, ये कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी थी, ये कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी थी, ये कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी थी, आप तीनों का लगा लीजिए, ठीक है। ये आप एक सेकंड में इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से लगाता हूँ, ये कैंडल का था, ये लिक्विडिटी लिया, उड़ गया, लेकिन यहाँ हमको ज्यादा नहीं दिया, यहाँ हमारा हो सकता था कि हमको C2C निकलना पड़े, मतलब C2C मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अगर यहाँ भी एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको 300-400 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना, तो हमको इसको निगलेक्ट भी कर सकते, ये एंट्री थी, ठीक है।
ये हमको ऊपर गया। अभी देखिए एंड ये एक इधर की लिक्विडिटी थी ये वाली, इसने इसको कैप्चर किया। अब देखिए आप टारगेट्स लगा के देखिए, ये वाली लिक्विडिटी थी इसने ग्रैब किया, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट पे। ये देखिए ये हमारा 247 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट हमको क्या मिला है, टारगेट इजी 1:4 के लगभग हमको टारगेट मिल गया है, मतलब इसमें भी मिल गया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को हटा दिया। इसकी लिक्विडिटी थी, इजी दिख रहा है, हाँ भाई थी। यहाँ लिया मैंने, यहाँ भी रख दिया। स्टॉप लॉस जस्ट इसी के यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसी के नीचे रहने वाला हमारा। मात्र 300 पॉइंट का क्या हमको टारगेट्स मिले हैं, टारगेट मिल गया 1:3, इजी मिल गया, ठीक है। और चलते हैं। खैर ये तो यहाँ का मिला है, बाकी हमको टारगेट तो बहुत बड़ा मिला है, बट मैं वहीं का देख रहा हूँ। और देखिए जहां जहां से आपको चाहिए, आपको टारगेट, बस ट्रेंड आपको देखना आना चाहिए, मार्केट ट्रेंड। जैसे ये देखिए यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये मार्केट ने प्राइस रिजेक्ट किया ही नहीं। इसको अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर देता, मैं एंट्री तुरंत बना लेता, ठीक है। और चलिए ये देखिए, समझ में आ रहा आपको क्या क्या? ये देखने को दिलवा रहा है कि मार्केट में कैसी कैसी ट्रेड्स बन रही हैं। हाँ, ये आया, ऊपर गया, ये आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, प्योर लिक्विडिटी ग्रैब। हमने क्या किया, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, हमने केवल केवल एक काम किया, हमने यहाँ के इसको मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने जस्ट इसको यहाँ ये लगा दिया। ले लीजिए, कितना लेना है आपको ले लीजिए। ये देखिए, किसी ने भी ये चीज नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि आईसीटी में यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग नहीं बताते हैं। वही मैं आपको हर एक चीज एक एक करके आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत दूरी का मत लीजिए, पिछला स्विंग का आपको देखना है बस, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं टाइम लेके कर रहा हूँ ट्रेड, ये नहीं कि मेरे को जोर जबरदस्ती है ट्रेड खोजना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए मार्केट में यहाँ भी दो दो ट्रेड मेरे को दिख रही हैं, 2-3 ट्रेड बहुत ही इजी वे में मेरे को दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, एक ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पास, तो हमारा ये लिक्विडिटी इसकी ग्रैब हुई, हमारी एंट्री हो गई यहाँ। इसके ऊपर का रख दिया मैंने स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट कितना दिया मेरे को, टारगेट, एक सेकंड, मैंने शॉर्ट का पोजीशन का मैं लॉन्ग लगा दिया। यहाँ मेरी एंट्री थी, ठीक। यहाँ का मैंने रख दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट कितना दिया, 1:3 करेक्ट दिया, ठीक है, ओके। यहाँ की भी देखिए लिक्विडिटी लिया, ऊपर से ये वाली कैंडल प्राइस रिजेक्शन वाली कैंडल थी। मार्केट ने क्या किया, जैसे प्राइस रिजेक्ट किया तुरंत एंट्री लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस 233 पॉइंट का। टारगेट ले लीजिए, आपको जितना मन हो टारगेट ले लीजिए। 1:3 तो हमको लेना है, कहाँ तक दिया है ये देखिए, 1:27। तो टारगेट्स इसमें ऐसे ही मिलेंगे, समझ में आ गया। अब मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे पास, धीरे धीरे करके हर एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हर एक चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ भी हमारे पास ट्रेड है, ये प्राइस ने इसका रिजेक्शन किया, हमने क्या किया, चुपचाप हमने इसको यहाँ क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, जस्ट इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। ये देखिए 1:3 तो अपने को टारगेट से मतलब है, 1:5 के लगभग हमको दे दिया है टारगेट, यहाँ का तक जाऊं। ये देखिए करेक्ट 1:5 के लगभग हमको टारगेट मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी थ्योरी आपको ये अपनानी है कि जहां जहां मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, आपको वहीं से मार्केट को ट्रैक करना है। ये देखिए लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट में बहुत ही मार्केट, अब देखिए यहाँ मार्केट साइडवेज है, अगर आप यहाँ लिक्विडिटी में जाओगे तो फंसोगे। मार्केट को एक ट्रेंड होने दीजिए। जैसे ये मार्केट साइडवेज है, जैसे यहाँ की भी लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ की भी लिक्विडिटी ले लिया, भले यहाँ से मार्केट गिरा है, लेकिन अगर यहाँ लिए होते तो फंस जाते ना। यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया, एक आध असल जाते भी हैं तो नो डाउट कोई बात नहीं, यहाँ आपने एंट्री मारी। और मैं आपको एक आध दो चार्ट और दिखा देता हूँ, रैंडम में पकड़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या चाहिए आपको, ये लिक्विडिटी थी, ठीक, ग्रैब हुई, हमारी एंट्री यहाँ बनी, ये एंट्री बनी, नीचे का स्टॉप लॉस रखा मैंने, ये कैप्चर कर लीजिए जितना भी आपको कैप्चर करना हो। यू विल हैव टू गट्स टू कैप्चर द पॉइंट्स, कर लिया। और आप बता दिए जहां जहां, ये इसको आपको देखिए चेक करना होगा, ठीक ना। एक अकेला अगर आप ऐसे सोचोगे कि बस हो गया बता दिया अब तो मजा आ जाएगा, बट नहीं, यू हैव टू चेक। ये देखिए लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ से भी आया था, लेकिन हमको दूसरा मिला, हमने क्या किया, चुपचाप इसको उठा लिया, उठाया, टारगेट सिंपल ये रखा, टारगेट इज सिंपल ये रखा, 1:11।
तो सिंपल सा थ्योरी आपको अपनानी है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी उसमें कोई भी चीजें नहीं है। जहां जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है आपको वहां वहां से इसको उठाना है और अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको इसको ट्रेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। जो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे लाइव चार्ट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी नया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।